हेलो स्टूडेंट, प्रश्न दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। पहला द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करके x का मान निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को इस मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो दोनों द्विघात समीकरण को आपस में तुलना करेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक है स्मॉल a और यहाँ पर x² का गुणांक है 3। तो यहाँ पर a = 3, x का गुणांक है b और यहाँ पर x का गुणांक है -5। क्योंकि जो मानक द्विघात समीकरण है वो पूरी वैल्यू प्लस में है, कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो यहाँ पे x का गुणांक प्लस b है लेकिन यहाँ पर x का गुणांक -5 है, तो b बराबर -5। और जो यहाँ पे c है, इस c को अचर पद बोलते हैं। c का मान हो जाएगा 2, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है जो किसी x के साथ नहीं है वो अचर पद है, तो c बराबर 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिया हुआ था 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हमने मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2 मिल गया। क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे a है और x² का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू 3, x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक -5 है, तो b का वैल्यू आ जाएगा -5 और c का मान हो जाएगा 2। अब a, b और c का मान मिल गया है हमें। अब यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है ये सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac बटे 2a, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। x = -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र बोलते हैं। अब हमें a, b और c का मान मालूम है, तो इस सूत्र में a, b और c का मान रख के अब x का मान निकालेंगे। तो x = -b, तो एक माइनस तो फार्मूले में है और एक b के मान में -5 है, तो स्मॉल ब्रैकेट -5 प्लस माइनस वर्गमूल b², तो b का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a का मान है कितना 3 और गुणे c का मान है 2 और बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है 3। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा, जब ये छोटा कोष्टक खुलेगा तो एक माइनस कोष्टक के अंदर है और एक माइनस कोष्टक के बाहर है। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 प्लस माइनस वर्गमूल और यहाँ पे -5 का वर्ग है, तो -5 का वर्ग का मतलब है -5 गुणे -5 और यहाँ पे भी -5 गुणे -5 आ जाएगा प्लस का 25, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और -4 × 3 = 12 और 12 दूनी 24
और बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 3 2 तिहाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस और 25 में से 24 को घटाएंगे तो आएगा 1, तो वर्गमूल में 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ से हमें x का मान मिलेगा 5 और प्लस माइनस 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आता है और बटे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें x का मान मिल गया प्लस माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को देखेंगे तो एक बार x की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और एक बार x की वैल्यू को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो x का मान आया है x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/6। तो एक बार इसको हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार इसको निगेटिव लेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/6 और x इज इक्वल टू 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/6, अंश में 6 है, हर में 6, 6 से 6 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। ये x का पहला मान आ गया। अब दूसरा वैल्यू लेंगे x का निगेटिव तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और बटे 6। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 4/6, अंश में 4 है और हर में 6 है, 2 से कट कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो x का दूसरा मान आ गया 2/3। तो 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हल करने पर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2/3 ये x का मान आ गया और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो किसी भी द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य मेथड या द्विघाती समीकरण के द्वारा हल करने के लिए पहले मानक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन में दिए हुए द्विघात समीकरण को तुलना करेंगे और a, b और c का मान पहले ज्ञात करेंगे, फिर श्रीधराचार्य के सूत्र में a, b और c का मान रख के सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा।